हेलो बच्चा पार्टी मजा। तो एक और नई वीडियो लेके आ गए। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से बोर्ड में आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, पहले मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम अपना मेन चैप्टर अब मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू क्या है, देखो इसका बेसिक क्या है कि जो रोटी है, ठीक है, फूड है, हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है, उससे क्या करना होता है, हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब सिंपल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं बहुत छोटी छोटी होती है। तो उन्हें क्या है, हमें अपना खाना सेल तक पहुंचाना है। क्यों सेल तक पहुंचाना है, क्योंकि सेल क्या करेंगी, क्योंकि जो सेल्स होंगी वो एटीपी को फॉर्म करेंगी। मतलब क्या है, एनर्जी को बनाएंगी, मतलब एनर्जी को बनाएंगे। अब एनर्जी से क्या होता है, एनर्जी से हम अपने अपने डिफरेंट वर्क करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड मतलब रोटी है, उससे कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म में। सिंपल फॉर्म को बोलते हैं हम एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। अभी जो पूरी प्रोसेस चल रही है, मतलब रोटी को हमने पार्टिकल में कन्वर्ट किया, पार्टिकल से कन्वर्ट करने का हम सेल तक पहुंचाया, ये जो पूरी प्रोसेस है इसे बोलते हैं हम डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हम डाइजेशन। मतलब सिंपल फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हम डाइजेशन। अब डाइजेशन होगा किससे यार, हमें बताओ तो। डाइजेशन होता है हमारा किससे, एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल, अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक मशीन होती है, ठीक है। क्या होती है, एक मशीन होती है जो क्या होती है 9 मीटर की होती है, और होती है 9 मीटर की होती है। अब 9 मीटर की मतलब हम तो 9 मीटर के नहीं होते, क्योंकि ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या होती है, कंडेंस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है बच्चों, कंडेंस फॉर्म में होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में। मतलब ये जो रोटी है इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है। जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, रोटी मान लो, इसे आप रोटी मान सकते हो। अब इस रोटी को क्या करना है, मुझे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। देखो क्या करना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, मतलब ब्रेक करना है, मतलब तोड़ना है, ठीक है, तोड़ना है। तो जो प्रोसेस है, ये जो रोटी टूट गई है और इससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना होता है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन कराएगा, ये प्रोसेस कराएगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल। कौन कराएगा बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल कराएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो ये हमारा माउथ होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, खाने को इंगल्फ करते हैं, मतलब खाने को खाते हैं माउथ से। माउथ का दूसरा नाम बोलते हैं बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, बक्कल कैविटी बोलते हैं इसे। यहाँ से फूड क्या होता है हमारा एंटर करता है, ये हमारे पास क्या है, फूड है। फूड क्या है, एंटर करेगा, और जब फूड एंटर करेगा तो माउथ के अंदर क्या होता है, डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, फूड हमारा खाया जाता है, फूड पाइप के अंदर जाता है। फूड पाइप के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस, वो हम बात करेंगे, अभी थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमारा जो खाना है मतलब रोटी है वो कहाँ जाएगी, स्टोमक के अंदर जाएगी। स्टोमक के अंदर जाएगी, किसके अंदर जाएगी, स्टोमक। स्टोमक के बाद क्या जाएगी, हमारी जो फूड है वो क्या जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद जो फूड है हमारा वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद थ्रो एनस, ये क्या होता है, एनस होता है, थ्रो एनस, जो क्या है हमारा जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो क्या होगा, थ्रो एनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है ना, यही क्या है, डाइजेशन बोलते हैं इसी को। इसमें क्या होगा, जो फूड होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, ठीक है। एंजाइम इसमें वर्क करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रोसेस इसे बोलते हैं, बोल सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, नहीं कैटाबॉलिक बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, टूट रही है ना चीज, ठीक है। तो ये फूड है हमारा एंटर कर जाएगा। अभी थोड़ा मैं आपको ज्यादा बड़ी चीजें नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका 10th लेवल का है, ठीक है। तो फूड एंटर करेगा थ्रू माउथ के अंदर, ठीक है। तो माउथ से क्या होगा, यहाँ पे ईसोफेगस में जाएगा। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। इसके बाद फूड हमारा जाएगा स्टोमक के अंदर। स्टोमक के बाद जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उसके बाद थ्रू एनस यहाँ पे निकल जाएगा। तो आपको सीक्वेंस पता ही रखना है। देखो माउस से फूड पाइप से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस से हमारा क्या होगा, फूड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, पूरी प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, हमारे अदर ऑर्गन भी वर्क करेंगे। अदर वर्क ऑर्गन का होगा, जैसे पहला आएगा हमारा पेंक्रियाज आएगा। सेकंड आएगा हमारा गॉल ब्लैडर इज अ पार्ट ऑफ पेंक्रियाज, सॉरी गॉल ब्लैडर लिवर का पार्ट है, ठीक, गॉल ब्लैडर। और तीसरा आएगा हमारा लिवर। ठीक है, इनका भी क्या होगा, सिक्रीशन होगा। जब क्या होगा ना, पता क्या होगा, जब फूड यहाँ से जा रहा होगा, ठीक है, तो क्या करेगा गॉल ब्लैडर अपना सिक्रीशन, इसका जो सिक्रीशन होगा, इसका सिक्रीशन होगा, ये क्या करेगा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होगा, पोर होगा। पोर का मतलब क्या होगा, डाला जाएगा, मतलब डाला जाएगा क्या, इनके द्वारा जो सिक्रीशन होगा। ठीक है, बोलते तो केमिकल बोल सकते हो, केमिकल। ठीक है, ये है पूरी प्रोसेस हमारी, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे कुछ प्रोसेस होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अब हमारा मेन चैप्टर अब हमारा स्टार्ट होगा। ये तो थोड़ा मेरा ओवरव्यू था, ठीक है, थोड़ा बेसिक था। तो अब हम बात करते हैं स्टेप्स के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है इंजेक्शन, सेकंड होता है हमारा डाइजेशन, तीसरा होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, और चौथा होता है एसिमिलेशन, और लास्ट होता है हमारा इजेशन। तो पहले अगर हम स्टेप की बात करें तो इसमें क्या होता है, फूड को क्या करते हैं, लेते हैं थ्रू माउथ, ठीक है, मतलब इनटू द माउथ के अंदर, थ्रू हैंड मतलब हाथों से लेते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा डाइजेशन। जो वो डाइजेशन क्या होता है, हमारा स्टार्ट हो जाता है किसमें, माउथ कैविटी के अंदर। जैसे क्या होता है, जब आप क्या करते हो, माउथ को ओपन करते हो, तो माउथ ओपन करने के बाद जो आपको कैविटी दिखती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं, बक्कल कैविटी। और जिसे हम बोल सकते हैं माउथ कैविटी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, टीथ होता है, टंग होता है, ठीक है, और क्या होता है, सिलेबरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब क्या करती है, हेल्प करती है किसमें, डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो जो टीथ है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे जो फूड है उसको क्या करना, कटिंग करने का काम करता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जो सिलेबरी ग्लैंड है वो क्या करती है, सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। और जब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है फूड के और जो सलाइवा है जो मिक्स होता है ना, वो थ्रू होता है टंग्स के द्वारा, मतलब जो हमारी जीभ होती है उसके द्वारा सलाइवा और जो फूड होता है, जो छोटा छोटा फूड होता है, तो क्या होता है, मिक्स हो जाता है और क्या बनाता है, बोलस फॉर्म बनाता है। बोलस फॉर्म को बोलते हैं बेटेड फूड। बेटेड फूड का मतलब क्या होता है, गीला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब ये प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सिलेबरी ग्लैंड है इससे क्या होता है, एक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एक एंजाइम निकलता है जिसे बोलते हैं सेलिब्री अमाइलेज बोलते हैं। अभी सेलिब्री अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये करता है, ये जो फूड है इसमें क्या होता है, हमारे स्टार्च प्रेजेंट होता है। मतलब जो स्टार्च है, ये स्टार्च है, इसको सिंपल शुगर में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। किसका वर्क होता है, सेलिब्री अमाइलेज का क्या होता है, फंक्शन होता है। तो इसमें क्या है, हमारा प्रोटीन भी तो रह रही है, ठीक है, प्रोटीन भी होती है हमारे खाने के अंदर, ठीक है, उसका भी डाइजेशन होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, किसके अंदर, माउथ के अंदर। बट हमारा स्टार्ट जो डाइजेशन होता है वो माउथ के अंदर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो खाना है, जो बेटेड फूड है, ये क्या होता है, हमारे फूड पाइप के अंदर आता है। ठीक है, तो फूड पाइप के आने से पहले क्या होता है, क्या होता है, एपिग्लोटिस, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे क्या होता है, देखो ये मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास फूड पाइप है, और ये क्या है हमारे पास एयर पाइप है, मतलब जहां से एयर जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करता है, ये कवर कर लेता है इसको, एयर पाइप को। क्या करता है, एयर पाइप को कवर कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि ये फूड है वो क्या हो, एयर पाइप के अंदर ना जाए। तो
तो कभी कभार आप खाना खाते हो तो आपको क्या होता है, कभी कभार आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो होने लगता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम होने लगती है ना। तो क्या होता है यहाँ से छोटे छोटे कभी कभार क्या होता है, फूड का पार्टिकल हमारे जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया बोलते हैं, ठीक है, एयर पाइप को, इसमें चला जाता है, ठीक है। और कभी कभार अगर मान लो जब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल ले लेते हैं और जब वो खाना खाते हैं, ठीक है, तो कभी कभार इसमें अगर ज़्यादा अमाउंट में चला जाए तो ऑन द स्पॉट क्या होती है, डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो फूड क्या हो हमारे एयर पाइप के अंदर ना जाए, सिर्फ फूड पाइप के अंदर ही जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लैप लाइट स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं बच्चों, एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो जब हमारा फूड माउथ में होता है और माउथ से जब फूड फाइव में आता है, मतलब ईसोफेगस में आता है, तो जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हम डीग्लूटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जब फूड पाइप में आ जाता है तो जो हमारी क्या होती है, मसल्स होती हैं, किसकी, फूड मतलब फूड पाइप की जो मसल्स होती है, मतलब ईसोफेगस की जो मसल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और क्या होता है, एक्सपेंडेशन होता है। मतलब एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन इन दोनों को मिला के जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, तो आप लिखोगे द कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंडेशन ऑफ द बॉल ऑफ ईसोफेगस एंड दिस इज नोन एज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। अब कैसे देखो कॉन्ट्रैक्शन, और देखो यहाँ पे अभी समझा रहा हूँ, देखो जब ये हमारे पास ये फूड पाइप है, जब इसमें खाना आता है किससे, माउथ से, तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन, देखो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, तो ये देखो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंडेशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंडेशन, ये जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो फूड है, अब जो फूड है वो तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड है यहाँ पे, तो जो फूड है वो एंटर करेगा स्टोमक के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, स्टोमक के अंदर करेगा, एंटर कर जाएगा। और स्टोमक क्या है, एक जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा फूड है वो 3 से 4 घंटे के लिए यहाँ पे स्टोर रहता है। इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं चर्निंग, ठीक है, मतलब जो स्टोमक की जो बॉल होती है वो क्या करती है, वो मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट को बोलते हैं चर्निंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फूड सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, स्टोमक के अंदर क्या होता है, जो बॉल्स होती है, ठीक है, बॉल्स होती है, उसमें क्या होता है, ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिससे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अब गैस्ट्रिक जूस निकलेगा तो उसमें क्या होगा, HCl होगा, मतलब HCl होगा, ठीक है, और पेप्सिन होगा, ये एंजाइम है, और म्यूकस होगा। अब HCl का फंक्शन क्या है, जो हमारा फूड आया है कहां से, माउथ से, और माउथ से स्टोमक के अंदर आया है, ठीक है, और थ्रू किसके आया है, ईसोफेगस के द्वारा आया है। तो जो फूड के अंदर अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, हमारे डिसीज को कॉज करते हैं, उनको HCl क्या करता है, मारने का काम करता है। दूसरा क्या होता है, पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन निकलता है इनएक्टिव फॉर्म में, तो जो HCl क्या करता है, पेप्सिन को पेप्सिनोजन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। अब पेप्सिनोजन का वर्क क्या है, जो प्रोटीन फूड के अंदर प्रेजेंट है, जो प्रोटीन फूड के अंदर प्रेजेंट है उसे क्या करना, सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम होता है, किसका, पेप्सिनोजन का, ठीक है। अब म्यूकस की बात करते हैं। म्यूकस का फंक्शन क्या होता है कि जो HCl निकल रहा है, अब HCl क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक है ना, तो बॉल भी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है हमारी। तो बॉल स्टोमक की डिस्ट्रॉय ना हो, क्या होता है, हमारे पास म्यूकस प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, सप्रेस करता है इसको, HCl को, HCl का एक्शन को सप्रेस करने का काम करता है, म्यूकस करता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो हमारा पार्शली फूड क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब पार्शली फूड जो रह गया है डाइजेस्ट होने को, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एंटर कर जाता है। और ये क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन साइट है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन साइट कौन सी होती है, वो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो होती है हमारी 7.5 मीटर की होती है, ठीक है। और ये होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, और हाईली क्वाइल्ड होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे डाइजेशन किस किस का होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और फैट का डाइजेशन होता है, कंप्लीट है ना, कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन आता है कि यार स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी, मतलब समझ नहीं आया यार हमारे, और लार्ज मतलब वो छोटी है तो उसको लार्ज बोल दिया, है ना,
और स्मॉल को हम स्मॉल मतलब बहुत बड़ी है, वो 7.5 मीटर की है, और वो कितनी होती है, वो 1.5 मीटर की होती है बड़ी वाली। तो छोटे को बड़ा को बोला, बड़े को छोटा को बोला, यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है। तो हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस लेते हैं किसका, रेडियस का बेसिस लेते हैं, क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका रेडियस होता है बहुत कम होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है। हमने इस बेस पे डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा तुम्हारे, क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, वो आता है, देखो जैसे लेंथ है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी करती है। क्या करती है, वेरी मतलब वेरी से मतलब होता है कि डिफरेंट, ठीक है। और वो डिपेंड करती है कि ऑन द टाइप ऑफ फूड, आप किस टाइप का फूड ले रहे हो, है ना। अब हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ घास को खाते हैं, मतलब ग्रासेस को खाते हैं। तो अब जब ग्रासेस को खाएंगे तो उसमें क्या होता है, सेलुलोज की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर मान लो हमारे पास मतलब जो एनिमल्स हर्बीवोर्स है उनके पास अगर छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन हो तो क्या होगा, हमें डिफिकल्टी होगी किसको, डाइजेस्ट करने में सेलुलोज को, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, लॉन्ग चाहिए, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग चाहिए, जिससे क्या हो, सेलुलोज का डाइजेशन आसानी से हो सके। अब कुछ होते हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर्स में क्या होता है, सेलुलोज नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, हमें शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब होती है, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, तो इजियर टू डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा तुम्हारे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन भी आता है, व्हाई द हर्बीवोर्स हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि जो सेलुलोज होता है, ठीक है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन अगर छोटी होगी तो डिफिकल्ट होगा किसमें, डाइजेस्ट करने में, तो हमें क्या करना है, लॉन्ग हमें स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा रह गया था, ठीक है, डाइजेशन में, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ अदर ऑर्गन्स का भी क्या होता है, फंक्शन होता है। अब अदर ऑर्गन से मतलब है जैसे पेंक्रियास हो गया, लिवर हो गया, ठीक है, तो उनका जो सिक्रीशन होगा वो हमारे एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उसके अंदर क्या होगा, आएगा, ठीक है। और जिससे क्या होगा, जो फूड है हमारा वो और इजीली क्या हो, डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि दो ग्लैंड होती हैं, ठीक है, जिनका सिक्रीशन होता है वो क्या होता है, डाला जाता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाला जाता है, मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, पार्ट है हमारी किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। दो ग्लैंड है, जैसे एक है हमारी लिवर, एक है हमारी पेंक्रियास, ठीक है। तो जो लिवर है हमारी वो क्या करती है, बाइल का सिक्रीशन करती है, किसका सिक्रीशन, बाइल का सिक्रीशन करती है। और जो बाइल है वो हमारा क्या है, ग्रीन है और येलो है, ठीक है, जो स्टोर होता है गोल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो जो अब मैं बाइल की कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा। बाइल क्या है, एक एल्कलाइन सॉल्ट है। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, जो बेसिक रखता है, क्या रखता है, जो बेसिक नेचर रखता है, ठीक है। और अब इसके दो फंक्शन है, किसके, बाइल के। ये जो बाइल है ना, इसके दो फंक्शन है। क्या फंक्शन है कि जो फैट है, मतलब जो लिपिड है, अब हमारे फूड में क्या होगा, फैट भी तो होगा, ठीक है। तो जो फैट है उसको क्या करना है, इमल्सीफाई करना। क्या करना है, इमल्सीफाई करना। इमल्सीफाई का मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े फैट के जो जो कॉम्प्लेक्स होता है उसे क्या करना, स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना, ठीक है। तो जिससे क्या हो, जितने भी एंजाइम्स होते हैं क्या करते हैं, जो इजीली क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर सके किसको, हमारे फैट को, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। और जो सेकंड अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो मेकिंग एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम एल्कलाइन फूड फ्रॉम स्टोमक्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एसिडिक है ना, जो एसिडिक जो फूड कहाँ से आता है हमारे, ये गलत लाइन लगी थोड़ी सी, ठीक है, इरेज करता हूँ मैं। मतलब क्या है कि जो स्टोमक है, क्या है, स्टोमक, यहाँ से क्या होता है, एसिडिक फूड आता है। क्या आता है, एसिडिक फूड आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो HCl निकल रहा है वहां से। अब जो एसिडिक फूड है इसको क्या करना है, मुझे बेसिक करना है। क्या करना है बच्चों, बेसिक करना है। तो उसे बेसिक कौन करता है, वो हमारा फैट करता है, मतलब फैट नहीं करता, मतलब जो हमारा बाइल है वो क्या करता है, एसिडिक से बेसिक कर देता है, ठीक है, मतलब एल्कलाइन कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, एल्कलाइन कर देता है, एल्काइन इन नेचर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि फैट को इमल्सीफाई कौन करता है,
तो फैट को इमल्सिफाई कौन करता है? बाइल करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी आ सकता है कि जो बाइल है वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, अगर मैं सेकंड बात करूं ग्लैंड की, दैट इज पैंक्रियाज। ये क्या होती है? लार्ज ग्लैंड होती है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, वो बोलोगे लिवर बोलोगे, और जो पैंक्रियाज है वो हमारी लार्ज ग्लैंड है। ठीक है, जो क्या करती है? पैंक्रेटिक जूस को क्या करती है? निकालती है। ठीक है, पैंक्रेटिक जूस को। अब इस पैंक्रेटिक जूस में क्या होता है? हमारे पैंक्रेटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पैंक्रेटिक एंजाइम। अब वो कितने होते हैं? वो हमारे होते हैं, एक होता है अमाइलेज, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। अब अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? जो हमारा थोड़ा बहुत स्टार्च रह गया है उसको डाइजेस्ट करता है हमारा अमाइलेज, और जो प्रोटीन रह गई है थोड़ी बहुत हमारी, उसको क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। और जो लाइपेज है, जो हमारे पास जो इमल्सिफाइड फूड है ना, मतलब फैट है, उसको और डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? लाइपेज एंजाइम होता है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है? जो हमारा फूड है, ठीक है, हमारा फूड है जो एल्कलाइन नेचर का है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाइल। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? जो हमारा फूड है वो क्या होगा? और भी डाइजेस्ट होगा। किसकी हेल्प से होगा? वो हमारा बॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी क्या होती है? जो बॉल की जो इनर जो बॉल होती, सॉरी मतलब क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर बॉल्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं? कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अब वो ग्लैंड क्या करती हैं? इंटेस्टाइनल जूस को क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं। क्या करती है बच्चों? इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती है। और इसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ एंजाइम का मतलब क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, जो क्या करेंगे? हमारे कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब जितना भी बचा कुचा रह गया है उसको क्या करेंगे? सबको क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट को कौन मतलब कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, जो प्रोटीन है वो हमारे अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। और बता हमारा फैट। ठीक है, अब जो फैट है हमारा वो क्या होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या होता है? हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। और मैं इसकी बात करूं, ये क्या होती है? हमारी सिंपल फॉर्म होती है। मतलब क्या है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बिलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनके द्वारा जो सिंपल फॉर्म है वो क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन है अमाइनो एसिड के अंदर, और फैट है फैटी एसिड के अंदर, ये कौन कन्वर्ट कर रहा है? एंजाइम कर रहा है। अब एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, जैसे एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, इनको कौन कराता है? वो कराता है हमारे एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? स्पीड इंक्रीज करता है, स्पीड इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करूंगा किसकी? अब मैं बात करूंगा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, लास्ट इजेशन। तीन हमारे स्टेप्स रह गए डाइजेशन के, वो मैं बात करूंगा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो हमारा आता है, या तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आप फंक्शन पूछ सकता है, इसका फंक्शन पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं बात करूंगा लास्ट बच्चों टॉपिक। तो अब हम बात करेंगे लास्ट की 3 स्टेप्स की। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि जो हमारा डाइजेस्टेड जो फूड होता है, क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड होता है, ये क्या होता है? हमारा एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? हमारे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं? बिलाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या है? ये हमारी क्या है? बॉल है किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दैट इज कॉल्ड बिलाई। और ये बिलाई क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं क्या? सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा क्या होता है? जो फूड होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अभी जो हमारे पास जो एब्जॉर्ब फूड है, क्या है? एब्जॉर्ब फूड है वो क्या जाएगा? ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, और कैपिलरीज के अंदर जाएगा। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास ब्लड वेसल है। ठीक है, और ये हमारे पास फूड है तो उसके अंदर ये चला जाएगा। ठीक है, जब ये इसके अंदर चला जाएगा तो क्या होगा? हमारे पास एक प्रोसेस होगी जिसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन। जो फूड है हमारे पास, ये क्या होगा? ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है और मतलब एब्जॉर्ब है। ठीक है, अब ये क्या होगा? फूड
वो टेकन होगा, टेकन का मतलब ले लिया जाएगा किसको द्वारा, एवरी सेल, मतलब हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो क्या करेंगे, ये जो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करेंगे, इस फूड को इनटेक कर लेंगी और क्या करेंगी, एनर्जी को बनाएंगी, क्या करेंगी, ऑब्टेन एनर्जी, और जो एनर्जी बनाएंगी, ठीक है, और क्या करें, ग्रोथ हमें करवाएंगी और रिपेयर होगा किसका, बॉडी का। और मान लो चोट लग गई है तुम्हें, ठीक है, तो वहां क्या करेंगे, रिपेयर का फंक्शन भी करेंगे। हमारा लास्ट बचता है, वो बोलते हैं इजेशन। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो क्या होता है, सम अमाउंट में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड भी रह जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ आएगा, वो आएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। और जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड आ जाएगा तो क्या होगा, रेक्टम में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, रेक्टम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जब हमें क्या होगा, जब हमें रिक्वायर होगी, ठीक है, जब हमारा जो ब्रेन कहेगा, ठीक है, तो थ्रू एनएस क्या होगा, ये क्या होगा, रिमूव आउटसाइड हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, रिमूव आउटसाइड हो जाएगा, क्या, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको पूरा कंक्लूजन देता हूँ, ठीक है, इसका, और क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन भी कराने हैं दो, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है इसका, हमने पहले पढ़ा है आपको एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हमने पढ़ा डाइजेशन, पढ़ा सॉरी पहले हमने पढ़ा पहले हमने क्या पढ़ा था, इंजेक्शन, सेकंड पढ़ा डाइजेशन, तीसरा पढ़ा हमने एब्जॉर्प्शन, चौथा पढ़ा हमने एसिमिलेशन, और लास्ट हमने पढ़ा इजेशन, ठीक है। तो इंजेक्शन में क्या पढ़ा, हमने फूड को ले लिया, ठीक है, फूड को हमने ले लिया, फूड को लेने के बाद क्या, हमारे टीथ, टंग है ना, और सिलेब्री ग्लैंड्स क्या करा, इन्होंने फंक्शन किया, इन्होंने क्या करा, फूड को डाइजेस्ट किया, और फूड डाइजेस्ट करने के बाद मतलब स्टार्ट हो गया था, फुली नहीं होता, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ के अंदर, और जो फूड है वो क्या होता है, डीग्लूटेट हो जाता है, मतलब हम निगल लेते हैं, ठीक है, और वो फूड पाइप के द्वारा थ्रू पेरिस्टाइल्स के द्वारा वो फूड क्या होता है, हमारे स्टोमक के अंदर चला जाता है। जब स्टोमक के अंदर चला जाता है तो क्या होता है, स्टोमक के अंदर क्या होता है, एक इनर वॉल के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है। अब उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, हमारे तीन टाइप के तीन चीजें निकलती है वहां से। पहला निकलता है हमारा पेप्सिन एंजाइम, सेकंड निकलता है हमारा म्यूकस, ठीक है, और तीसरा निकलता है हमारा एचसीएल। अब एचसीएल का फंक्शन क्या होता है, एचसीएल का फंक्शन होता है जो फूड के द्वारा क्या आते हैं, हमारे कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो डिसीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको मारने का काम किसका होता है, एचसीएल का होता है। सेकंड हम बात करें म्यूकस की, ठीक है। अब म्यूकस क्या करता है, जब एचसीएल हमारे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है तो क्या हो, कहीं वो जला ना दे, बॉल्स जला ना दे, तो इससे क्या होगा, म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस क्या करता है, हमें सप्रेस कर देता है किसको, एचसीएल को, एक्शन को। अगर मैं और बात करूं पेप्सिन, पेप्सिन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, उसे कन्वर्ट करना होता है किसको, पेप्सिनोजन में। इसका फंक्शन कौन करता है, मतलब क्या है कि पेप्सिन को हमें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको कौन करेगा, इसे करेगा एचसीएल करेगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो फूड है हमारा, अब वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ठीक है, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो हमारी दो ग्लैंड वर्क करती है, मैंने बता दिया आपको, लिवर एंड पैंक्रियास। लिवर एंड पैंक्रियास क्या करती है, अपना सिक्रीशन क्या करती है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोड़ती हैं, है ना, रिलीज करती है। और क्या होता है वहां पे, जो हमारा फूड अनडाइजेस्टेड फूड कह रहा हूँ, जो हमारा फूड रह जाता है डाइजेस्ट होने को, उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, उससे क्या होता है, थ्रू रेक्टम या थ्रू एनस क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस थी। इसको वीडियो को आप 2 या 3 बार और देखें, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब प्रीवियस आए जो उनकी आने की प्रोबेबिलिटी शायद मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैं 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। दो क्वेश्चन है ना, वो मैं करवा दूं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वाई द herbivores have long small intestine।
ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे आप इसका ड्यू टू सेलुलोसिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन फूड, ठीक है। ड्यू टू सेलुलोसिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन फूड। अब जो सेलुलोसिक कंपोनेंट होता है क्या लिखोगे? द सेलुलोसिक component are difficult to digest in small सॉरी यहाँ लॉन्ग है, इन शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मतलब ड्यू टू सेलुलोसिक कंपोनेंट प्रेजेंट फूड, ठीक है। अब फूड मतलब क्या लिख सकते हो? ग्रास भी लिख सकते हो, ठीक है। द सेलुलोसिक कंपोनेंट आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इन शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो वी रिक्वायर द लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड और ग्रास लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हो एनिमल्स के, काउ, बफेलो, ठीक है। अब आप कहोगे यार हमें बताओ ये मतलब सेलुलोज कहाँ से आया? देखो सेलुलोज क्या होता है, जैसे हमारे पास ये हमारा ग्रास है, ठीक है। देखो मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ उसको, ठीक है। ये हमारे पास ग्रास है, ठीक है, ग्रास है। अब मैं इस ग्रास का एक सेल निकाल लूंगा, इस ग्रास का एक सेल निकाल लिया, ठीक है। ये क्या है मेरे पास? एक ग्रास का सेल है, ठीक है। अभी ये जो सेल है, इसकी जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल होती है, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। तो उसी सेलुलोज की बात हो रही है, मतलब सेलुलोज से बनी हो रही है, सेलुलोज से बनी होती है, तो उसी सेलुलोज की बात हो रही है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये आएगा, व्हाई द हर्बीवोर्स हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू सेलुलोसिक कंपोनेंट प्रेजेंट फूड। पहले ही लिखोगे सेलुलोसिक कंपोनेंट आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इन शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, सो वी रिक्वायर द लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। जैसे ग्रास हो गया, इसका ये लिख देना काउ और बफेलो, इसके एग्जांपल लिख देना। अब मैं एक सेकंड क्वेश्चन और है, ठीक है। अब वो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई आवर stomach wall are not destroyed in the presence of HCl। तो इसका आंसर तो बता दिया मैंने, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे यार? ये लिखोगे कि इन आवर स्टोमक द गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट, ये लिख दोगे। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगी? गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करेगी, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है? म्यूकस होता है, वो क्या करता है? जो सप्रेस करता है किसको? HCl के एक्शन को, ठीक है। जिससे क्या हो, हमारी जो जितनी भी क्या हो लेयर होती हैं, वॉल्स होती हैं स्टोमक की, वो क्या हो? डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रखिए, ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको आप अच्छे से करो, ठीक है। और तो यार लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, और इसको मैंने पार्ट में से डिवाइड किया, ठीक है, जिससे आपका टाइम बचे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, और नहीं सॉरी पढ़ाई नहीं, अभी एक कोटेशन भी बोलना है यार, कि एफर्ट इज द सक्सेस ऑफ पाथ, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।